हरे कृष्ण। एक बहुत लंबे वेट के बाद हम आपके पास फिर से आ रहे हैं। कृष्ण स्मरण चैनल आपके पास फिर से आ रहा है एक और नया उपहार लेकर के, वो है महाभारत। अब तक हमने भगवत गीता देखी, रामायण देखा, और अब हम महाभारत की चर्चा को शुरुआत करेंगे। हम देखते हैं महाभारत, ये एक्चुअली महाभारत का जो मर्म है वो भगवत गीता है। लेकिन भगवत गीता सामान्य व्यक्ति तक कैसे पहुँचे, इसलिए वेदव्यास जी ने इस भगवत गीता को महाभारत के कथानक में एनकैप्सुलेट करके लिखा। सो ऑल्दो महाभारत इज अ हिस्टोरिकल फैक्ट, हम देखते हैं शास्त्रों के कई भाग हैं, वेद हैं, पुराण हैं, इतिहास है। इतिहास का अर्थ क्या है? इतिहास अर्थ इतिहास। इंडीड इट वॉज लाइक दिस, इतिहास, ये ऐसा ही हुआ। सो महाभारत स्पेसिफिकली ये क्या है? ये एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जो पहले क्या हुआ इसकी सटीक जानकारी हमें देता है। और हमने देखा रामायण तो हमने लगभग 12 से 14 लाख वर्ष पुरानी बात कही। महाभारत अभी महाभारत लगभग 5000 से 5500 वर्ष पूर्व है। सो हम देखते हैं जिस प्रकार से प्रभु रामचंद्र, या हम भगवत गीता पर आते हैं, भगवत गीता में जिस प्रकार से 18 अध्याय हैं जिनमें भगवत गीता पूरी होती है, इसी प्रकार से रामायण में 18 पर्व है। सो एवरी चैप्टर इज लाइक अ पर्व। जैसे भागवत में खंड हैं, तो ऐसे ही प्रथम खंड, द्वितीय खंड, ऐसे 12 खंड हैं। उसी प्रकार से महाभारत में 18 पर्व हैं, भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, और इन पर्वों पर हम धीरे 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 करके आगे बढ़ेंगे। जैसे रामायण में हम देखते हैं कथानक, व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द सीन? द सेटिंग ऑफ द सीन इज रामायण की अधिक बातें हो गई, होने के बाद में लव और कुश ये वाल्मीकि द्वारा प्रशिक्षित हो करके हर जगह पर प्रभु राम की गुणगाथाओं का वर्णन कर रहे हैं। ये वर्णन भरत सुनते हैं, और भरत लव और कुश को अयोध्या बुलाते हैं ताकि प्रभु राम भी इस सुंदर वर्णन को सुन सके। और लव और कुश जो अयोध्या में वर्णित कर रहे हैं प्रभु राम के सामने, वो हमारे सामने रामायण के रूप में आता है। उसी प्रकार हम देखते हैं महाभारत कंपोज्ड बाय व्यासदेव। कंपोज्ड बाय व्यासदेव क्या हुआ कथानक? व्यासदेव सोच रहे थे कि कलयुग में लोगों की मानसिकता इतनी निम्न है, लोगों का जीवन अवधि इतना निम्न है, प्लस कलयुग में इतना ज़्यादा तमस है, तो साधारण लोग कैसे शास्त्र समझ पाएंगे? इसीलिए वेदव्यास जी ने एकदम साधारण से साधारण मनुष्य को भी समझ में आए, केवल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पर आधारित ये ग्रंथ लिखा है जो है महाभारत। व्यासदेव की रचना जो शुद्ध भक्ति के बारे में बताती है वो है श्रीमद् भागवत, और व्यासदेव की वो रचना जो धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष के बारे में बताती है वो है महाभारत। व्यासदेव जी ने अपने मन में इस महाभारत को कंपोज किया। ये महाभारत जब तैयार हो गया, इट कंटेन्ड ऑलमोस्ट 1 लाख वर्सेस, 1 लाख श्लोकों का महाभारत बना। जैसे हमने देखा 700 श्लोकों की भगवत गीता है, 18,000 श्लोकों का भागवत है, 24,000 श्लोकों का रामायण है। वैसे ही महाभारत जो है वो 1 लाख श्लोकों का बना। अपने मन में इस प्रकार से जब उन्होंने कंपाइल किया महाभारत, इसके बाद वो सोचने लगे, अरे ये 1 लाख श्लोक लिखेगा कौन? तो जब वो इस प्रकार चिंता मग्न थे, उसी समय ब्रह्मा जी वेदव्यास जी के सामने प्रकट हुए। वेदव्यास जी के सामने प्रकट हुए, वेदव्यास जी और उनके शिष्यों ने ब्रह्मा जी का आदरातिथ्य किया। आदरातिथ्य करने के बाद में उन्होंने पूछा ब्रह्मा जी से, अरे ये भगवान की कृपा से मेरे मन में एक ग्रंथ की निर्मित हुई है, लेकिन वो इतना विस्तृत है, इतना बड़ा है, उसको लिखने का कार्य कौन करेगा?
तब ब्रह्मा जी सोचने लगे और ब्रह्मा जी ने कहा कि हे व्यास, जिस प्रकार से सारे आश्रमों में सबसे जो उत्तम आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम है, उसमें व्यक्ति बाकी तीनों आश्रमों की सेवा कर सकता है, उसी प्रकार सारे देवताओं में जो देवताओं के लेखनिक हैं, ट्रांसक्राइबर हैं, गणेश जी, वो इस ग्रंथ को उतारने के लिए सबसे उपयुक्त है। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आपकी और गणेश जी के द्वारा कंबाइनली एफर्ट डाल के जो महाभारत आएगा वो अनंत काल तक, चिरकाल तक चिरायु रहेगा इस भौतिक जगत में। ऐसा कह करके ब्रह्मा जी तुरंत अंतर्धान। उसी समय वेदव्यास जी ने जान करके कि ब्रह्मा जी का ये आदेश क्या था, उन्होंने गणेश जी का आवाहन किया। गणेश जी के आवाहन के पश्चात गणेश जी वहां आ गए और गणेश जी ने कहा कि आपने क्यों मुझे बुलाया। वेदव्यास जी ने कहा, देखो मेरे पास ऐसा लगभग 1,00,000 श्लोक वाला ग्रंथ लिख करके है, मन में तैयार है, उसे लिखना है, क्या आप लिखेंगे? गणेश जी ने कहा, क्यों नहीं लिखूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं जैसे जैसे लिखता जाऊंगा आपने मुझे कभी पॉज नहीं देना है। एक क्षण भी ऐसा ना हो कि मैं लिखना रोक लूं, आपको बताते जाना, मैं लिखते जाऊं। वेदव्यास जी भी चतुर है, उन्होंने कहा ठीक है, मैं जो भी बोलूंगा उसे हम जब तक पूरा समझेंगे नहीं आप लिखेंगे नहीं, आप जो भी है पूरा समझेंगे और उसके बाद ही लिखेंगे। गणेश जी मान गए। तो वेदव्यास जी और गणेश जी के बीच में ये वार्तालाप शुरू हुआ। वेदव्यास जी कंपोज करके बताते और जब उन्हें समय चाहिए होता है बहुत ही गूढ़ श्लोक डाल देते। उस गूढ़ श्लोक के ऊपर विचार करते करते गणेश जी उसे समझ के जब तक लिखते तब तक वेदव्यास जी की आगे की कथा तैयार रही। इस प्रकार से ये 1,00,000 श्लोकों का ग्रंथ तैयार हुआ। इसे सबसे पहले बताया वेदव्यास जी ने अपने शिष्यों को सिखाया। तो इनमें से एक वैशंपायन, जब जन्मेजय परीक्षित महाराज के बेटे ये सारे सर्पों का नाश करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, उस समय वैशंपायन आते हैं, वेदव्यास जी भी आते हैं। जन्मेजय वैशंपायन से महाभारत की कथा सुनते हैं, वहां पर वेदव्यास जी भी हैं, और जो वैशंपायन जन्मेजय को बता रहे हैं वो कथा हमारे सामने आज महाभारत के रूप में है। जैसे लव कुश जो पूरे अयोध्या वासियों और प्रभु राम को सुना रहे हैं वो रामायण के रूप में है, उसी प्रकार से, और जैसे संजय और धृतराष्ट्र जो महाभारत देख रहे हैं या जो गीता का प्रवाह देख रहे हैं वो हमारे सामने है, उसी प्रकार से वैशंपायन और जन्मेजय के बीच का जो संवाद है वो हमारे बीच में महाभारत के रूप में। तो हम आज से महाभारत शुरू कर रहे हैं। आज राधाष्टमी है। हम राधा रानी के चरण कमलों में भी प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे इस एंडेवर को सक्सेसफुल करें और आप सभी की सेवा में हमें रत होने के लिए आशीर्वाद दें। लेकिन इस महाभारत में एक बहुत विशेष बात है, हम आपके पास मंडे टू फ्राइडे आएंगे। वी विल कम टू यू 5 days a week. Saturday, Sunday, you also take a holiday and we also take a holiday. So every week, Monday to Friday, please don't forget to watch Mahabharat on Krishna's Wire. Hare Krishna. अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा